बाज़ औक़ात ये होता है कि करूँ मदहा अहले दुवल रज़ा, पड़े इस बला में मेरी बला। यानी बाज़ औक़ात स्टेज पर कुछ ऐसे पीर वाले अंदाज़ में लोग बैठे होते हैं कि नात ख़ां हज़रात उनकी तारीफ़ कर देते हैं, और फिर नात ख़ां बाज़ औक़ात वो लोगों में मकबूल होता है तो लोग उसकी बात सुनकर समझते हैं कि बहुत बड़े कोई पीर साहब हैं, हालांकि वो फासिक मुअलिन नज़र आ रहे होते हैं। यानी कि बाल भी पीछे, मतलब इस तरह के मामलात होते हैं कि जिससे पता लग रहा होता है कि बज़ाहिर शरई तकाज़े भी पूरे नहीं हो रहे, और हम उसको तारीफ़ इस तरह कर रहे होते हैं जैसे वक्त के गौस कुतुब और अब्दाल बना देते हैं। तो इसमें कितनी एहतियात करनी चाहिए? बड़ा मसला है ये तो, एक से एक आस्थाने, हाँ मतलब, लेकिन अच्छे आस्थाने भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो मतलब यानी कि बादशरा बुज़ुर्गों की वहाँ मतलब तरकीब होती है, लेकिन मिलता जुलता मामला है। दाढ़ी छुट्टी, फिर औरतों का झुरमट, ये तरकीबें, और भी कुछ ना कुछ मतलब होता है, समझे। तो ये बाशऊर मुसलमान, अब इतनी मालूमात नातख़वान को भी तो, हाँ अल्लामा थोड़ी होते हैं बेचारे, तो पता नहीं होता होगा। तो अब लेकिन फिर अब ये क्यों इसकी तारीफ कर रहा है? एक तो मतलब फासिक की तारीफ, जबकि पता है कि है फासिक, तो उसकी तारीफ से तो हदीस पाक में क्या अर्श हिल जाता है ना। अल्लाह पाक इतना गज़बनाक होता है, तो भले वो बैठा हुआ है तो अपने इख्तियार में नहीं कि उसको हटा दें, समझे, तस्करा ना करें इसका। यही समझ में आता है कि इसको मतलब यानी कि इसको छेड़ें ही नहीं, छेड़ेंगे तो फिर कहीं गुनाह में ना पड़ जाए। और नातख़वान को बस यही है कि तारीफ़ें ना करें, बल्कि मतलब हम मशाइख की तारीफ़ करने के लिए वहाँ जमा हुए नहीं है। आका की सनाखानी करनी, आप करते जाओ। हाँ, जो वाकई ऐसा बादशरा है और आपका दिल मुतमईन है, उसकी शान में कुछ दो अल्फाज आपने बोल दिए और नीयत अच्छी है तो सवाब मिलेगा। तो इन्नमल अमालु बिन्नियात, आमाल का दारो मदार नीयतों पर है।